ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे वाणी विनायको। मित्रों, सपंच पर्वा दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वैसे तो बहुत दिन से मैं आपके समक्ष इधर नहीं आया, लेकिन हमारे बहुत से मित्रों ने आग्रह किया कि अब की बार दीपावली पर एक विशेष संशय है, उसका निराकरण करने का अनुरोध किया कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को अथवा 1 नवंबर को। बड़ा मतभेद है, और यह इसी पर्व के बारे में नहीं, बल्कि इधर हम देख रहे हैं विगत वर्षों में, और ख़ास तौर से जब से ये सोशल मीडिया अधिक प्रभावी हुआ है, तब से ये बखेड़ा प्रायः हर पर्व में खड़ा होता है। तो हम आपको कुछ प्रामाणिक जानकारी देना चाहेंगे और उनके प्रमाण और तर्क आदि के साथ में ऐसी बातें जो जन साधारण की समझ में आ जाए। बहुत अधिक शास्त्रीय उक्तियाँ केवल विद्वत वर्ग के ही समझ में आती हैं, तो बहुत सारी युक्तियाँ हैं जिससे यह निर्णय हो जाएगा कि किस दिन दीपावली पर्व मनाना उपयुक्त रहेगा। दीपावली ऐतिहासिकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब बहुत विषय है और विषय विस्तार हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे। नीरजनादत्र सैषा दीपावली स्मृता, मत्स्य पुराण के अनुसार। जहाँ पर हम दीपों की अवली बनाते हैं, दीपों की पंक्ति बनाते हैं और उससे नीराजन करते हैं अपने इष्ट का, अपने देवता का, तो वो दीपावली है। नहीं, दीपों की पंक्ति, अवली, बहुत से दीपक जलाना। और यह दीपावली कब मनाई जाए? प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा ततः क्रमात् दीपवृक्षाश्च दातव्या शक्त्या देवग्रहेषु च। ऐसा हेमाद्रि ने कहा है कि प्रदोष काल में यह पर्व मनाया जाता है। निर्णय सिंधु में बहुत से, अब ये दो वर्ग, जैसा कि मैंने बताया कि एक वर्ग है जो कह रहा है 1 नवंबर को मनाया जाएगा, और उसके पक्ष में इंदौर के लगभग 150 पंडित और अयोध्या के विद्वान लोग उस पक्ष में हैं, और एक ज्योतिषी ने तो लगभग 58-60 के करीब पंचांगों का नाम लिया और बताया कि वो उनका यह मत है, और अपने तर्क दिए कि 1 नवंबर को मनाना चाहिए। और अपने पक्ष में उन्होंने निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि आदि ग्रंथों का उल्लेख किया। यही ग्रंथ प्रामाणिक है, और इनका उल्लेख दूसरा पक्ष भी कर रहा है, लेकिन केवल नामोल्लेख मात्र से कुछ नहीं होता, प्रमाण भी तो देना चाहिए। प्रमाण नहीं दे रहे, उनका नाम ले लिया कि उसमें लिखा है, तो उसमें लिखा है कैसे मान लिया जाए? अभी कल की बात है,
हमारे एक मित्र ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि वृष लग्न में मध्याह्न 1:13 से रात्रि के 8:08 तक इसका पूजन किया जाना चाहिए, हमारा माथा ठनका। हमने लिखा भगवान, लगभग 2 घंटे की एक लग्न होती है और 1 बजे से 8 बजे तक 7 घंटे की कौन सी लग्न होती है? 12 लग्न होती है 24 घंटे में, लगभग 2-2 घंटे की। तो 7 घंटे के हिसाब से 3.5 जो है वो लगने होंगी, तो 8.5 कहाँ जाएंगी? तो बस उन्होंने फट से लिख दिया कि वो अमुक पंचांग में अमुक व्यक्ति ने लिखा है और उन्होंने गलत लिखा होगा, तो हम उनको लिखते हैं, पूछेंगे उनसे कि ऐसा गलत क्यों लिखा, क्यों गुमराह कर रहे हो। पर हमने कहा भाई उनसे पूछने की बात तो बाद में आती, पहले खुद तो देख लो। अरे वो पंचांग का जिसका नाम ले रहे हो, पंचांग हमारे पास है और उसकी फ़ोटोकॉपी हमने उनको भेज दी कि देखो ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है 1 बजे? उसमें तो शाम को 6:11 से 8:08 तक। तो फिर उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली, है उनकी मान्यता है। ऐसे ही ये निर्णय सिंधु है, ये धर्म सिंधु है, ये अमुक ग्रंथ है, अमुक ग्रंथ है। अरे भैया उसमें क्या है वो भी तो बताओ, कहाँ लिखा, क्या लिखा है? उसके बिना कैसे मान लिया जाए? केवल हवाई में है। और तो पहला पक्ष तो हमने आपको बताया जो 1 नवंबर के पक्ष में है, वो इंदौर और अयोध्या खड़ी है और उसमें कई पंचांगों के नाम बताए। और दूसरा पक्ष जो है वो काशी का है। जैसे वहाँ धर्म सभा हुई इंदौर में, वैसे ही काशी में भी विद्वत परिषद की सभा हुई और कई पंचांगकारों ने, उसमें भी बहुत सारे पंचांग हैं और प्रमुख हैं, तो उन्होंने 31 अक्टूबर की बात कही। अब जैसे ये हमारे हाथ में पंडित राम प्रसाद जी सिद्धांती का पंचांग है, जिसके संपादक हमारे गुरुजी डॉक्टर विपिन पांडे जी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय ज्योतिर्विज्ञान विभाग के। इन्होंने 31 अक्टूबर लिखा। और ऐसे ही काशी विश्व पंचांग जो है उसमें भी 31 अक्टूबर है। एक और ये देखिए, ये ऋषिकेश का पंचांग है और इसमें भी 31 अक्टूबर है। और ये महावीर पंचांग है, इसमें भी 31 अक्टूबर है। मतलब अब ये टेक्नोलॉजी इतनी मुझे नहीं आती, नहीं मैं आपको सब दिखा देता, इसमें उल्टा आ रहा है। ये आपको दिखा दिए कि ये पंचांग हैं इस वर्ष के संवत 2081 के, और इसमें आप उस पेज पर जा कर के जहाँ पर कार्तिक कृष्ण पक्ष है उसमें आप स्वयं देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पंचांग हैं जिन्होंने 31 अक्टूबर की बात कही। ये धर्म सिंधु है। धर्म सिंधु में भी बहुत प्रामाणिक, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट दिया है। और ये निर्णय सिंधु है जिसकी लोग दुहाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, अब सबको दिखाने में बहुत समय लगेगा। तो हमारा इनको सबको जब मैंने अध्ययन किया, वैसे तो मुझे क्या पड़ी थी, लेकिन जब लोगों के फ़ोन आने लगे और लोगों ने लिखा भी हमको, तो अब हमारे पर विश्वास जताया। तो जितना विश्वास किया उतना ही दायित्व बन जाता है अपना। तो दायित्व ये बनता है कि हम कोई अटकल नहा करके एक प्रामाणिक बात कहे, इसी उम्मीद के साथ हमको बोला। तो मैंने जो देखा, तो इसमें निर्णय से बहुत विस्तार के साथ में, बहुत आपको संक्षेप में बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, दीपान दत्वा प्रदोषे तू लक्ष्मीं पूज्य यथा विधि
स्वलंकृतेन भोक्तव्यम सित वस्त्रोपशोभिना अयम प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य। इसका निष्कर्ष सार है कि श्वेत वस्त्र धारण करके और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या जब हो तब दीपावली का प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। तो अब करें तो कब करें? प्रदोष काल में जैसे दो लग्न मिल रही हैं तो उसमें ज्वाइंट है तो पहली वाली में करें कि बाद वाली में करें? तो वहाँ पर यह है कि अन्यत्र अन्य ग्रंथों के आधार पर सार बता रहे हैं, सारे प्रमाण और बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो 3 तरह की लग्न होती है, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। 12 होती है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 12 लग्न हो गए। तो जो स्थिर लग्न मिले उस समय में प्रदोष काल में, तो उसमें क्योंकि जैसे नीव पूजन है, जैसे विवाह है, जैसे लक्ष्मी की आराधना है, तो ये सब स्थिर लग्न में ही करने चाहिए। ये कौन चाहता कि लक्ष्मी हमारे पास न टिके आवे और चली जाए? अगर ये चाहते हो तो चर लग्न में करो, और अगर चाहते हो लक्ष्मी आवे, लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, तो फिर स्थिर लग्न में ही करना चाहिए, लक्ष्मी स्थिर रहे। और जैसे यात्रा वगैरह है ये चर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न में करेंगे तो कहीं टायर पंचर हो जाएगा, कहीं कोई बाधा पड़ेगी, कुछ ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि 31 अक्टूबर को अमावस्या है और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है, और प्रदोष काल में वर्ष लग्न भी मिल रहा है। 6 बजे हमारे उसमें राम प्रसाद जी सिद्धांती वाले पत्रा में पंचांग में लिखा है शाम को 6:11 से 8:08 तक, यानी आप मोटा मोटी समझ लो कि 6:15 से 8 तक जो है वो है। ये इसमें पूजन करना चाहिए। और आदित्य पुराण में लिखा है कि इस दिन ब्राह्मणान भोजयित्वादौ, पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे, और संभोक्षि च बुभुक्षितान, और फिर जो भूखे गरीब दरिद्र नारायण उनको खिलावे पिलावे, और स्वलंकृतेन भोक्तव्यम, और फिर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर के और नव वस्त्रोपभोगिना, नए वस्त्र धारण करे और सबको खिला पिला करके तब भोजन करना चाहिए। और इसी तरह से लिखा है धर्म सिंधु में, तथा च परिदिने एव दिनद्वये व प्रदोष व्याप्तौ परा। अब इसका लोग अनर्थ करने लगते, लेकिन आगे नहीं देखते। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा अभ्यंग स्नानादौ परा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि 2 दिन अमावस्या है और दोनों दिन प्रदोष मिल रहा है, वही 2 शर्तें हैं, प्रदोष हो और अमावस्या हो। प्रदोष हो सायंकाल सूर्यास्त का समय होता है, दिन और रात की संधि काल। तो प्रदोष काल संध्या प्रारंभिक काल रात्रि का, तो 4 या 8 पहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात के। तो प्रदोष और निशीथ दूसरा पहर, और तीसरा त्रियामा और चौथा उषा। तो रात के जो 4 पहर होते हैं, तो प्रदोष काल में पहले पहर में सब कोई जागे, और दूसरे पहर में भोगी, और तीसरे पहर में चोर जुआरी, चौथे पहर में जोगी। तो ये प्रथम प्रहर जो रात्रि का है प्रदोष काल, वो और अमावस्या, यह
31 अक्टूबर को तो पूरे समय मिल रही है, किंतु 1 नवंबर को थोड़ी देर ही मिल रही है। और जो लोग 1 नवंबर के पक्ष में हैं, उनका यह कहना है कि थोड़ी देर है तो आगे मान लेंगे। अरे भाई, मान तो तब लोगे जब हो ना। हमें जब पहले दिन मिल रही है पूरी पूरी, तो हम क्यों मान लें? मानने वाली बात क्या हो गई? माना तो वहाँ जाता है जहाँ पर न हो, तो क्यों हम सब नर कल्पित कर ही अचारा कल्पना कर लें, मान लें कि शुरुआत में है तो अब रात भर जो है वो अमावस्या रहेगी, जबकि प्रतिपदा लग जाएगी थोड़ी देर के बाद में। तो ये सब मनगढ़ंत बातें आ जाती हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं। वही 12 पंडित 12 बाट और 12 बढ़ई एक घाट। अगर 12 पंडित होंगे तो 12 तरह की बातें कहेंगे, और लेकिन अगर 12 कारपेंटर इकट्ठा होंगे तो नाप जोड़ करके बिल्कुल सूत सेंटीमीटर मिलीमीटर तक उस बैलगाड़ी बनती थी। जोड़ी सब की एक ही नाप की बनती थी, किसी की कम ज़्यादा नहीं होती थी, वो खांचे में चलती रहती थी। लेकिन तो ये है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना और नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम। सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। सब अपनी अपनी बात। अब इस आपको अपनी कसौटी पर कसना है। महाजनों एन गता सपंथा, हमारी परंपराएं क्या है, भी परंपराओं की भी बात बताएंगे आगे चल करके। थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन पूरा जब आप देखेंगे तभी बात स्पष्ट होगी। तो धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि पूर्वत्रयो प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा। अगर 2 दिन ऐसा है तो पहले दिन जब प्रदोष और अमावस्या मिले तो, और दूसरे दिन भी मिले, दोनों दिन है, तो पहले दिन जो है वो लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा, लक्ष्मी पूजन आदि यानी दीपावली जो मनाना है वो पहले दिन करें, तो 31 अक्टूबर को मतलब। और उसके बाद में अभ्यंग स्नान आदि परा, स्नान आदि की अमावस्या, व्यंजन वगैरह, तेल उपटन वगैरह, ये सब अब परा दूसरे दिन करें। जो ये 1 नवंबर है उसको करें। तो पूजन के हिसाब से ये 31 अक्टूबर ही ठीक है, 1 नवंबर ठीक नहीं है। एक समस्या और आएगी, यदि आप 1 नवंबर को करते हैं, इस रात्रि को 3 महाशक्तियों की, त्रिशक्तियों की पूजा होती है। प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन होता है, और निशीत काल में अर्धरात्रि में द्वितीय प्रहर में रात्रि में काली पूजन होता है, महाकाली चंडी पूजन होता है, और प्रातः काल उषा काल में चौथे प्रहर में सरस्वती का पूजन होता है। तो भाई 1 नवंबर को आप महालक्ष्मी पूजन कर भी लोगे अगर प्रदोष काल में, तो फिर जब प्रतिपदा लग जाएगी तो निशीथ पूजन, जो महाकाली पूजन चंडी पूजन अर्धरात्रि में है, वो प्रतिपदा को करोगे क्या? सरस्वती पूजन प्रतिपदा को करोगे क्या? लेकिन 31 अक्टूबर को आपको सब मिल रहा है, पूरी रात अमावस्या है? घर की परसनहारी अंधेरी रात, चाहे जितना खाओ चाहे जैसे खाओ, पूरा सब मैदान खाली पड़ा, पूरी रात पड़ी है, आराम से पूजा पाठ करो। लिखा हुआ है भविष्य पुराण में, प्रतिवत्सरम कुर्यातो, मतलब हर साल करना चाहिए। क्या? कालिकाया महोत्सवम, काली का पूजन, काली का महोत्सव करना चाहिए। कब? खास तौर से कार्तिके तु विशेषेण, खास तौर से कार्तिक के महीने में विशेष रूप से, और अमावस्या निषार्ध के, कार्तिक महीने की अमावस्या की अर्धरात्रि में करना चाहिए। अर्धरात्रो महेशानी अमावस्या यदा भवेत्,
यदा अर्धरात्रो अमावस्या हो, जब अर्धरात्रि में अमावस्या हो, पहली तारीख को अर्धरात्रि में अमावस्या भाई कहाँ मिल रही है, मान लेंगे। अरे मान क्यों लेंगे, जब हमें 31 तारीख को अर्धरात्रि में अमावस्या मिल रही है तो हम कैसे मान लेंगे। अब उन्होंने पंचांग बनाया, पंचांगकार है और अपने पंचांग में पहले से लिख रखा है, अरे गलती हो गई तो उसको सुधार लो। तो नहीं, अब हमने लिख रखा है पहले से, तो अपनी बात को सिद्ध करना, तो मान लिया। अर्धरात्रे महेशानी, अर्धरात्रे महेशानी अमावस्या यदा भवेत, जब अर्धरात्रि को अमावस्या हो और चतुर्दशी युताग्राह्या, अब वो अमावस्या चतुर्दशी से युक्त हो, चतुर्दशी से जुड़ी हुई हो। चतुर्दशी के बाद आ रही है अमावस्या, क्या कहते हैं, 31 अक्टूबर को, और उस दिन तो अमावस्या के बाद प्रतिपदा भी हो जाएगी पहली तारीख को। तो कहते हैं अर्धरात्र महेशानी अमावस्या यदा भवेत चतुर्दशी युताग्राह्या, स्पष्ट लिखा हुआ, इससे कहाँ संदेह है, एक एक शब्द स्पष्ट है। चतुर्दशी युताग्राह्या, चतुर्दशी से युक्त हो तो वो ग्राही है कि किस काम में, चामुंडा पूजने सदा, चामुंडा देवी कालिका के पूजन के लिए वो ग्राही है, स्पष्ट लिखा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए प्रमाण। ये सब इन ग्रंथों में जो हमने आपको दिखाया है, इनमें लिखा हुआ, इससे ज़्यादा लिखा हुआ है। हम तो देखें तो उसका थोड़ा थोड़ा जो है संक्षेप, और जितना स्मृति में आ सका, तो अगर पढ़ेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। तो लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि आप इनको देख सकते हैं। अब ये जो निर्णय सिंधु है, ये है, ये भी बता दें, प्रकाशन है ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार, कचौड़ीगढ़ी वाराणसी का, और इसके पृष्ठ संख्या 405 से लेकर के और 407-8 तक जो है इसमें, और आगे तक है 9, 10, 412 तक, 412 तक इसमें दिया हुआ है। इतना विस्तृत है, हमने आपको उसका सार संक्षेप बता दिया। ऐसे ये जो धर्म सिंधु है, ये चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है, चौखंबा प्रकाशन वाराणसी। और जो हमने अभी आपको प्रमाण दिया, अभी हमने जो बोला, वो पृष्ठ संख्या 214-15 पर दिया हुआ है, और बहुत विस्तार के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। खैर, उन चीज़ों में हम नहीं जाते। एक ग्रंथ है शीघ्रबोध, काशीनाथ भट्टाचार्य लिखते हैं कि दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि, अगर दीपावली के पर्व में प्रतिपदा विद्ध हो जाए, जैसा कि 1 नवंबर को है, तो सा विधि विबुधैर्त्याज्या यथा नारी रजस्वला, जैसे रजस्वला स्त्री त्याज्य है, ऐसे ही वह प्रतिपदा विद्ध जो दीपावली है वो भी त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है। और 1 तारीख को प्रतिपदा विद्ध है, इसलिए वो ग्राह्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं आषाढ़ी श्रावणी चैव, आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है, आषाढ़ की पूर्णिमा, और श्रावणी रक्षाबंधन वाले दिन, और फाल्गुनी दीपमालिका और होली, और दीपमालिका नंदा विद्धा न कर्तव्या, नंदा तिथि से अगर विद्ध है वो पूर्णिमा, चाहे वो आषाढ़ी पूर्णिमा हो, चाहे रक्षाबंधन की पूर्णिमा हो, और चाहे होली की पूर्णिमा हो, और चाहे दीपावली की अमावस्या हो, यदि नंदा विद्या है वो तिथि, तो न कर्तव्या, नहीं करना चाहिए।
कृते धान्य क्षयो भवेत, अगर करेंगे तब भी नहीं मानेंगे, करेंगे तो कृते धान्य क्षयो भवेत, करने पर धन धान्य की हानि होगी। तो दीपावली धन धान्य की हानि करने के लिए मना रहे हो कि धन धान्य आने के लिए, समृद्धि के लिए मना रहे हो? अगर चाहते हो धन धान्य हानि हो तो पहले को मनाओ, हम आपको डरा नहीं रहे, हम शास्त्र की बात कह रहे हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपना निष्कर्ष निकाल लीजिए। और फिर कहते हैं मांगल्यम तद्दिने चेद स्याद वित्तादि तस्य नश्यति, अगर वो करेंगे तो वही पुनरावृत्ति शब्दांतर से की है, तो ये फिर धन धान्य की नष्ट जो है वो नष्ट हो जाएगा। और बलेश प्रतिपद दर्शाद यदि विद्धम भविष्यति, दर्श कहते हैं अमावस्या को, प्रतिपद दर्शाद यदि विद्धम, यदि प्रतिपदा से दर्श माने अमावस्या विद्ध है तो ये वित्तादि तस्य नश्यति, धन वित्तादि, आदि का मतलब और भी चीज़ें उसमें आ गई, तो ये सब उसका नष्ट होने लगता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। इसलिए हमारा मत है, हमारा विचार है इन सबको मथने के बाद में कि 1 नवंबर को उपयुक्त नहीं है, 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहिए। कुछ लोगों ने जो है वो 1944 का शताब्दी पंचांग और उसकी फ़ोटो डाली सोशल मीडिया पर, मैंने देखा, और इसी परिस्थिति में देखिए 1 नवंबर को था। तो दूसरे ने 1963 का बापू देव शास्त्री का पंचांग डाला और कहा देखिए इन परिस्थितियों में के अनुसार एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को, तो एक पंचांग पुराना निकाल रहा है 100 साल पुराना कि देखो 1 को ठीक रहेगा, और एक निकाल रहा है कि देखो ये जो है वो 31 को ठीक रहेगा, अमुक पंचांग अमुक पंचांग। ये सब हमारे पास भी सैकड़ों साल के पंचांग रखे हैं, लेकिन उनसे क्या प्रयोजन। हम आपको एक सीधी मोटी मोटी बात बता दें, ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जो पढ़ा और गैर पढ़ा और कम पढ़ा और ज़्यादा पढ़ा सबकी समझ में आ जाएगी। निष्कर्ष की बात वो आपको हम मापदंड दे रहे हैं, जिस पैमाने पर आप नाप लीजिए, जो खरा उतरे उसी को मानिए। क्या दो तीन मानक आपको बता रहे हैं। हमेशा आप पिछले साल 1 साल 2 साल 10 20 50 100 200 साल कितने भी पंचांग देख डालो, और देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और चाहे इस साल का देख लीजिए, इसी साल से देख चलते हैं और बाकी आप देखते रहिएगा। जिस दिन दशहरा होता है, विजयदशमी होती है, उसके 20वें दिन हमेशा दीपावली पड़ी है। ठीक, अब की बार दशहरा यानी विजयदशमी 12 अक्टूबर को था, तो 20वां कब पड़ेगा? 15 इसमें होते हैं 3-3 पोरा, और 5 ये अभी देख लीजिए। 12 को दशहरा था, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये 15 हो गए, 27 28 29 30 31, 31 को 20वां पड़ रहा है। और अब की बार 12 को दशहरा था, और 20वें दिन जो है वो दीपावली पड़ रही है 31 को, पहली को 21वां दिन हो जाएगा। ऐसे आप पिछले पंचांगों में देख जाइए, महाजनों इनका ताज़ापन था, तो आपको मिलेगा कि जब दशहरा था उसके 20वें दिन दीपावली मनाई गई। एक मानक। दूसरा मापदंड, गांव में कहा जाता है
करवा है करवारी, उनके बरहे राज देवारी, और देवारी बैठी आने कोने, आए गए डिठून, और डिठून टूटा आग, और चौथे महीना फाग, नहीं पचय महीना फाग, कार्तिक अगहन पूस माह फागुना, पचय महीना फाग। और इस तरह से बड़ा लंबा चौड़ा है। हमारा मकसद सिर्फ पहली लाइन से है कि करवा है करवारी, उनके बरहे राज देवारी, यानी जिस दिन करक चतुर्थी करवा चौथ होती है उसके 12वें दिन दीपावली पड़ती है। ये दूसरा आपका मापदंड है। तो अब की बार करवा चौथ जो है वो 20 तारीख को थी, रविवार को करवा चौथ 20 तारीख को थी। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30, 31, 12वां आ गया। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12वें दिन 31, 12वें दिन पड़ता है। 13वां पड़ जाएगा अगर 1 नवंबर को करेंगे। तीसरा मानक, तीसरा मापदंड, तीसरा कसौटी का पत्थर निकष, कसिए निकष के ऊपर सोने को। अहोई के 8वें दिन दीपावली हमेशा पड़ी है और पड़ती है। अब की बार अहोई व्रत 24 तारीख को था, बृहस्पतिवार को। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31, 3, 3, 6 और 7 और 8, 8वें दिन पड़ रही है। तो आप देखिए कि 12 अक्टूबर को दशहरा था, उसके 20वें दिन 31 तारीख पड़ रही है। करवा चौथ 20 अक्टूबर को थी, रविवार को, उसके 12वें दिन 31 तारीख पड़ रही है। और अहोई 24 तारीख बृहस्पति को 24 अक्टूबर को थी, उसके 8वें दिन यानी 31 अक्टूबर को जो है वो दीपावली पड़ रही है। तो हर प्रकार से परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, लोक वेद दुई मंजुल कूला, ये सरजू नाम सुमंगल मूला, ये नदी ऐसी है जीवन की नदी जिसमें लोक ऋतु भी इधर थी, दोनों किनारे साथ साथ चल रहे हैं और दोनों पर 31 अक्टूबर खरा उतरता है। इसलिए हमारा यह निर्णय है या हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दीपावली पर्व अब की बार 31 अक्टूबर को मनाया जाए। और इन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि दीपावली के दिन रात्रि में वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर के रात्रि जागरण करना चाहिए। इसीलिए पूजन करते हैं, उसी बहाने जागते, क्योंकि रात्रि में जो है वो माँ लक्ष्मी जी आती हैं और स्वलंकृतेन भोक्तव्यम, तो कहते हैं पुष्पमालोपशोभिता, पुष्पमाला आदि से सुशोभित होकर के उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, और नहीं तो वो रूठ करके और चली जाती है। बहुत ही विस्तार के साथ में पूरा जंगल है। खैर, तो ये इसमें कई जगह लिखा है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी आती हैं अर्धरात्रि में, या जब भी रात्रि के समय किसी भी समय आ सकती हैं, तो इसलिए जागरण करना चाहिए। तो मान लीजिए आप 1 तारीख को मनाते हैं और 31 तारीख को हुई, तो लक्ष्मी जी तो आएंगी, वो चली जाएंगी, आपको तो फिर 1 साल के बाद मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप
31 को जागते हैं और यह भी मानते हैं कि नहीं पहली को है, तो पहली तो आपके हाथ में, उस दिन भी जाग डालो, उस दिन बना लो, उस दिन भी 3 दिन तक दीपोत्सव होता है। 5 दिन का पर्व है, 3 दिन तक तो जिसको जमघट कहते हैं, जिस दिन दीपक जल जाता है उससे 3 दिन तक, जब तक भैया दूज भ्रातृ द्वितीया का पूजन नहीं हो जाता है, द्वितीया का, तब तक जमघट रहते हैं, तब तक दीपावली रहती है। तो दीपक तो जलाना है, आराम से आप कर लीजिए। अगर आप कहीं बाहर हैं, घर नहीं आ पाए, तो विकल्प के रूप में उस दिन कर लीजिए। लेकिन प्रधानता मुख्य रूप से 31 अक्टूबर को ही है, अन्यथा आपका निशा पूजन, काली पूजन, सरस्वती पूजन और ये सब आपका छूट जाएगा। आप पहली तारीख को करेंगे तो ये सब प्रतिपदा में करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिपदा लग जाएगी थोड़ी देर के बाद में। और जो शीघ्र बोध में बताया वो हानि से भी बच जाएंगे अगर आप 31 अक्टूबर को करते हैं। और लोक परंपरा के अनुसार भी मैंने आपको बताया, इसके अनुसार भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली पड़ रही है। अतः किसी पचड़े में न पड़ करके 31 अक्टूबर को आराम से दीपावली मनाइए, और उसके बाद आपकी इच्छा हो तो पहली को भी मनाइए, कौन मना करता है। लेकिन अगर आप पहली के सहारे में रहे तो 31 आपकी छूट जाएगी। प्लेटफार्म पर खड़े रहे, ट्रेन गई। इसलिए एक निवेदन हमारा और है, वह ये कि विदेशी सामान प्रयोग ना करें। हम स्पष्ट रूप से कह दें, ये जो चाइनीज सामान आता है, जो हमेशा हमारे देश का शत्रु रहा है, हमारी ज़मीन हड़ पे आज भी बैठा है और उसकी गृध्र दृष्टि लगी हुई है। हमारा तीर्थ स्थल तिब्बत, जहाँ शंकर जी निवास करते हैं, तिब्बत में मानसरोवर में वो कब्जाए बैठा है, और हम उसी को पुष्ट करें, उसका सामान खरीदें, ये उचित नहीं है। एक तो सबसे पहले आप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, कुम्हार से आप दियाली खरीदें, वो जलाएं, उसको भी रोजी रोटी मिलेगी, उसमें पवित्रता भी है, शुद्धता भी है और उसकी उपयोगिता भी है। वो तेल का से जो गंध और धुआं निकलता है वो लाभ हानिकारक नहीं होता। और ये बिजली के ही जलाने हैं तो अपने स्वदेशी प्रयोग करें। और कम से कम हम 32 दिए, हमारी परदादी और हमारी अम्मा, एक कुमार बाबा आते थे दिवाली के 1-2 दिन पहले, तो तमाम दियाली और भुरका हम लोगों को खेलने के लिए सब दे जाते थे, तो वो 32 दिया निकाल करके अलग रख लेती थी। 32 जो है माँ के लिए दे, माँ लक्ष्मी के लिए, पूजा के लिए, तो कम से कम पूजा में 32, एक बड़ा दिया मुख्य प्रमुख, जिससे वो 32 जलाए जाते थे। तो कम से कम न्यूनतम इतना तो करना ही चाहिए। वो पहले धुल के रख देती थी, सूख जाते थे, फिर उनको हम लोग बड़ी खुशी खुशी उठा करके देवालय में ले जाते, कहीं कहीं दे रखते थे इधर उधर, तो बड़ा आनंद आता था। तो कम से कम इतना तो अवश्य करें कि सब नहीं तो कम से कम 32 दियाली और एक वो प्रमुख वाला ये जरूर लें। बल्कि वो 32 ये रखती थी और एक बड़ा दिया जलाने के लिए, और एक और दिया बड़ा लेती थी जिसमें काजल फाड़ती थी और दिन सब काजल लगाते थे। और कुछ इसमें दुर्व्यसन आ गए हैं, उन दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। जैसे कहेंगे अरे भाई जुआ खेलो, तो ये जुआ एक अपराध भी है और उसकी बड़ी निंदा की गई, फिर एक लंबा चौड़ा वो हो जाएगा वक्तव्य। लेकिन अगर जुआ खेलना ही है तो लिखा हुआ है शास्त्रों में, इन्हीं ग्रंथों में अभी मैंने पढ़ा है जब ये शोध कर रहे थे, खोज कर रहे थे, कि अगर खेलना ही है तो अपनी धर्मपत्नी के साथ खेलो। शंकर जी ने पार्वती के साथ खेला, किसी और के साथ नहीं खेलने गए।
तो धर्मपत्नी के हारी जो जीतेगा वो साल भर जीता रहेगा, उसमें हार में भी जीत है और जीत में भी हार है। लेकिन अन्यत्र वो दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, उन दुर्गुणों से बचना चाहिए। बस यही हमारा निवेदन है। और यदि कोई संदेह हो, कोई बात हो, तो आप प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको सबको पुनः बधाई देते हैं और निवेदन है कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तो थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन होगा। हम आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात किया करेंगे। जब तक अपेक्षित संख्या नहीं हो जाती तब तक ऐसे गाहे बगाहे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, ऐसी आप उम्मीद रखिए। और 31 तारीख को दीपावली मनाइए। आप सबको दीपावली शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।